हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? चलो तो आज हम अपनी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उसका काव्य खंड, इसका बेटा हमारा एक चैप्टर रहेगा। ठीक है, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसका लास्ट चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कौन सा है चैप्टर? बच्चे काम पर जा रहे हैं। जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारा चैप्टर है। इसके कवि कौन हैं? राजेश जोशी। राजेश जोशी द्वारा लिखी हुई हमारी एक कविता है। कवि हैं इसके हमारे कवि हैं राजेश जोशी। इनकी लिखी हुई हमारी एक कविता है जोशी जी की। तो इस कविता में, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया गया है कि उन बच्चों का बचपना छिन गया है। जिस अवस्था में बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उस अवस्था में क्या किया जा रहा है? बच्चों से काम करवाया जा रहा है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कि जिस अवस्था में बच्चों को खेलना चाहिए, जो खिलौने उनके पास होने चाहिए, वो सब उनसे छिन गए हैं और वो सिर्फ क्या करते हैं? अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उनके माता पिता क्या करते हैं? उन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। तो इसमें देखिए राजेश जोशी जी, पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। कब हुआ इनका जन्म? हुआ राजेश जोशी जी का, इनका जन्म हुआ कब? 1946 में। कहाँ पर हुआ? नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद क्या किया? पत्रकारिता शुरू की, पत्रिका लिखना शुरू कर दिया और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए, कि नाटक की रचना भी की। उसके बाद कुछ लघु फिल्मों में, लघु छोटी फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु, यह भी एवं मायावस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। किस नाम से किया है? इसका अनुवाद किया, कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल, इस नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन सी भाषाओं में? अंग्रेजी, रूसी और जर्मन। अंग्रेजी, रूसी और जर्मन। इन भाषाओं में भी इन्होंने अनुवाद प्रकाशित किए हैं। उसके बाद क्या हुआ? राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जिनका नाम है एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा इनका मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे से। नेपथ्य का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे।
जब कोई भी नाटक रंगमंच मंच के ऊपर किया जाता है तो जो पर्दा गिरता है, पीछे से जो हंसी आ रही है, तो नेपथ्य के पीछे, पर्दे के पीछे से तो नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये क्या है, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हुए हैं। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार दिए इन्हें? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता, आत्मीयता का मतलब अपनापन, आपको पहले भी बताया था। आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन। अपनापन, तो आत्मीयता, ये सब क्या है इसके अंदर बता रहे हैं। राजेश जोशी की कविताएं तो इसमें काव्य लोक में आत्मीयता और क्या है, लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, जितना तेज दिखाई दे रहा है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं कि जीवन की संभावनाओं की खोज करनी चाहिए, उसके लिए वो व्याकुल बेचैन दिखाई दे रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में यही दर्शाया गया है कि उन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है, तो उससे कवि को एक तरह से पीड़ा व्यक्त हो रही है, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि ये क्या है, कैसी विडंबना है। छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ना चाहिए, उनके हाथों में रंगीन पुस्तकें होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, वो सब उनसे छीन लिए गए। तो देखिए इस कविता में बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारी कविता है, सुनिए ध्यान से। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखिए ये है हमारी कविता, इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या कहा है राजेश जोशी जी ने। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरा, कोहरा क्या होता है? धुंध। जब बर्फ गिरती है, सर्दियों का टाइम होता है, तो क्या हो जाता है? चारों तरफ कोहरा, कोहरे से ढक जाता है रास्ता। किससे ढक जाता है? कोहरे से, जो धुंध छाई रहती है। ठीक है, तो कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं। कोहरा, कोहरा कब क्या हो जाएगा? धुंध। जब सर्दियों में कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है। कोहरा, कोहरा का अर्थ क्या होता है? धुंध। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि का कहना है कि सुबह का समय है, बच्चे क्या कर रहे हैं?
जो रास्ता है, सड़क है, वो क्या है, धुंध से ढका हुआ है। सर्दी की वजह से धुंध पड़ रही है, गिर रही है, और बच्चे इतनी सर्दी में भयंकर ठिठुरन में कांपते हुए, ठिठुरते हुए वो सड़क पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि क्या कह रहा है कि जब बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहे हैं तो ये हमारे समय की सबसे भयानक डरावनी पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। एक विवरण, एक निर्देश हम जारी कर देते हैं कि ये काम हमें करना है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसको क्या करते हैं लोग? अनदेखा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, जा रहे हैं, जाने दीजिए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो कवि क्या कह रहा है कि इसे लिखा जाना चाहिए, एक प्रश्न की तरह सवाल पूछना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान कब होगा? जब हम उसे प्रश्न रूप में पूछेंगे, उसके सामने प्रश्नात्मक चिन्ह लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हम उसको विवरण की तरह लिखेंगे, एक ब्यौरा होता है, विवरण है, निर्देश दिया जा रहा है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्या? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। काम पर क्यों जा रहे हैं अगर हम इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, इसकी तरफ कोई ध्यान दे सकता है। और यदि हम इसे विवरण की तरह ही पूछेंगे तो फिर इसको लोग क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं कि ये तो मामूली सी बात है, होता रहता है, चलता रहता है। तो हमें क्या करना है? इसे सवाल की तरह पूछना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कवि? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? गेंद जिनसे बच्चे, बॉल गेंद है जिससे बच्चे खेलते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात इन बच्चों के पास वो गेंदें नहीं है खेलने के लिए। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि जिन किताबों से, जिन पुस्तकों से बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या उनकी पुस्तकों को दीमक लग गई है? क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि अब इन बच्चों के पास न तो पुस्तकें हैं कि ये किससे पढ़ें? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि इनके जो खिलौने हैं जिनसे इनको खेलना चाहिए, क्या उनके ऊपर काले पहाड़ टूट गए हैं? ऐसा हो गया है कि इनको खिलौने भी नसीब नहीं हो रहे हैं जिनसे इनको खेलना चाहिए। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या फिर कोई भूकंप आया था, भूचाल आया था जिसमें सभी मदरसों की, मदरसा क्या होता है? विद्यालय, ठीक है, मदरसा का मतलब क्या होता है? विद्यालय। मदरसा होता है विद्यालय। तो क्या कह रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, कि जितने भी जो विद्यालय बने हुए हैं, जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, क्या वे किसी भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, सहसा, अचानक, एकाएक, अचानक, सहसा। तो क्या कह रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, कि जहां बच्चों को खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, बगीचे में घूमना चाहिए, या घर के आंगन, ये सभी इनके लिए एकदम से, अचानक से सब खत्म हो गए। अर्थात इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। जहां पर इनको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो क्या इनके लिए कुछ नहीं बचा है।
तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर इनके लिए तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। जो इनके हाथों में रंगीन पुस्तकें होनी चाहिए, या फिर खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, घर के आंगन होने चाहिए, क्या इनके लिए कुछ भी नहीं बचा? इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है इनके लिए? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब यथावत, जैसी हैं वैसी ही रहना। हस्ब मामूल, हस्ब मामूल, यथावत, जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए, यथावत। तो क्या कह रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अर्थात इनके लिए कुछ नहीं बचा। तो भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या है कि ये सारी चीज़ें यथावत जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। न तो इनके मदरसे जो विद्यालय हैं वो भूकंप के नीचे नहीं रहने चाहिए। अर्थात इन बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय वो स्थान मिलना चाहिए, खेल का मैदान मिलना चाहिए इनके लिए, जहाँ पर बच्चे क्या करें, अपना इनका बचपना इनसे छीना जा रहा है वो इनको वापस मिल सके। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कवि क्या कह रहा है कि दुनिया की हजारों सड़कों से, एक नहीं हजारों सड़कों से जहाँ भी देखते हैं उसी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जिस अवस्था में उनके हाथों में, उनके कंधे पर बैग होना चाहिए, हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, खेल के खिलौने होने चाहिए, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, सड़कों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे इतनी धुंध में, कोहरे में क्या कर रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या है, कानूनन अपराध है बाल श्रम। अगर किसी भी छोटे बच्चे से काम करवाया जाता है, ये कानूनन अपराध है कि यदि 14 साल से कम अवस्था के बच्चों से यदि काम करवाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, बाल श्रम कानूनन अपराध है कि बाल श्रम की रोकथाम होनी चाहिए, उनसे काम नहीं करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता में ही कवि ने यही बताया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस अवस्था में उनको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उस अवस्था में वो बच्चे क्या करते हैं, वो काम पर जा रहे हैं। अब वो काम पर क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक तो उनके पास क्या है, आर्थिक तंगी है। उनके माता पिता जो हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने बच्चों को न तो अच्छी पुस्तकें दिला सकते हैं, न विद्या ग्रहण करने के लिए उन्हें विद्यालय भेज सकते हैं, और वो क्या करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई से रोक लेते हैं और उन्हें छोटे छोटे बच्चों को ही काम पर भेज देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने विचार इसमें प्रस्तुत करेंगे, अपने उत्तर देंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आपने अपने शहर में छोटे छोटे बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है? छोटे छोटे बच्चे हैं वो घरों में क्या करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, काम पर आती हैं। छोटी छोटी लड़कियां अपनी मम्मी के साथ काम पर लग जाती हैं। छोटे छोटे लड़के होते हैं वो होटलों में, ढाबों में बर्तन धोते हुए दिखाई देते हैं, कचरा बीनते हुए दिखाई देते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में देखते हैं, शहरों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कचरा बीनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, किस वजह से करते हैं वो? क्योंकि उनके माता पिता के पास धन का अभाव है। वो उन्हें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, पुस्तकें मिलनी चाहिए, खेल के साधन मिलने चाहिए, वो उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। और इस कारण से वो छोटे छोटे बच्चे ही काम पर लग जाते हैं और वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? क्योंकि जो धनी परिवार के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अच्छे विद्यालय में जाते हैं, अच्छी शिक्षा अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें खेलने के खिलौने भी मिलते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप की संतान हैं,
वो क्या करते हैं, उनके माता पिता आर्थिक तंगी के कारण छोटे छोटे बच्चों को ही अपने साथ काम पर ले जाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या कहा है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर आप व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली 2 पंक्तियां क्या आई हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, कड़ाके की सर्दी है, ठिठुरन होता है, धुंध पड़ रही है, और ऐसे में क्या करते हैं, उस समय छोटे छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों में होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए, अच्छे विद्यालय में जाना चाहिए, खेलने के लिए खेल के मैदान मिलने चाहिए। ऐसी भयंकर ठंड में, भयानक धुंध में, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर हम छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं। तो कविता की पहली इन 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से हमारे मन मस्तिष्क में बस यही चित्र उभरता है कि जिस अवस्था में इन बच्चों को क्या मिलना चाहिए, जिनसे ये बच्चे खुश हो सके, खिलौने मिले तो बच्चे खेलें, जिनसे इनका शारीरिक विकास हो। लेकिन आज वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण अपने माता पिता के साथ काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो इस उदासीनता के कारण कई हो सकते हैं कि जैसे कुछ लोग बच्चों को देख रहे हैं कि हाँ ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। क्या है कि ये तो इनका प्रतिदिन का ऐसा ही काम है, ऐसे चलता रहता है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यदि हम क्या करें, उसको सख्ती से कि हम ये सोचें कि ये तो कानूनन अपराध है, इन छोटे छोटे बच्चों से इस तरह काम नहीं करवाना चाहिए, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और उन बच्चों को क्या है, आजकल गरीब बच्चों को भी सरकार क्या कर रही है, बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। तो अगर हम चाहें तो अच्छे समाज में अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इस तरह उन बच्चों को काम पर जाने से रोका जा सकता है। तो इस तरह से आज इस कविता के आप इन प्रश्नों के उत्तर, इस कविता के आधार पर आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगी। ठीक है, तो इसमें शब्दार्थ तो बस ये 2-3 ही हैं। कोहरा, कोहरा का अर्थ क्या है, धुंध। मदरसा, मदरसा का मतलब विद्यालय। हश्व वामूल यथावत। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।